नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ 20 लाख कोरोना के मरीज, 1.25 लाख के करीब मौत, चीन के साथ तनाव, माली हालत खस्ता, इसी साल चुनाव और ऊपर से राज्य राज्य शहर शहर लोगों का गुस्सा और आंदोलन। अमेरिका इस वक्त शायद अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दुनिया को लोकतंत्र और बराबरी के हक का पाठ पढ़ाने वाला यह देश आज खुद श्वेत अश्वेत यानी गोरे कालों के बीच भेदभाव की लड़ाई में उलझ कर रह गया। If your skin is black, you're automatically a threat. 20 लाख अमेरिकी कोरोना के मरीज हैं। करीब 1,15,000 अमेरिकी नागरिकों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। शहर शहर कोरोना का कहर है, मगर इस महामारी के बीच अमेरिका पर एक दूसरी मुसीबत टूट पड़ी है और वो है गोरे काले के भेद को लेकर लोगों का गुस्सा और आंदोलन। इस वक्त करीब करीब पूरा अमेरिका उबल रहा है। हर राज्य, हर शहर में लोग सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। कुछ जगहों पर तो प्रदर्शन उग्र भी होता जा रहा है। सिर्फ अश्वेत ही नहीं बल्कि श्वेत अमेरिकन भी इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं। अमेरिकी संसद के बाहर बैठी इस भीड़ की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों में सिर्फ अश्वेत अमेरिकन ही नहीं है बल्कि हर नस्ल के लोग शामिल हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैल चुका है और अब इस गुस्से की आंच दूसरे ऐसे मुल्कों में भी पहुंचनी शुरू हो गई है जहां अश्वेतों से भेदभाव का इतिहास है। मिनोपोलिस में डेरेक शॉविन के घुटनों के नीचे मरने से पहले कहे जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द आई कांट ब्रीथ को लोगों ने अपना नारा बना लिया है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं वो 60 के दशक के अमेरिका की याद दिला रहे हैं। He disobeyed the parade order. Each and every one in this line is under arrest for parading without a permit. अश्वेत अधिकारियों के साथ होने वाले बर्ताव के खिलाफ आखिरी बार इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन 50 साल पहले हुआ था। जानकारों का मानना है कि 1960 के बाद यह अमेरिका का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी अश्वेतों के हक के लिए आंदोलन शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की है। अफ्रीकन अमेरिकन या फिर अश्वेत अमेरिकन के अधिकारों की ये जो लड़ाई है उसकी तह तक जाना जरूरी है। ये लड़ाई दरअसल स्लेवरी यानी गुलामी के इतिहास से शुरू होती है। अमेरिका में 16वीं सदी में काफी बड़ी तादाद में अफ्रीकियों को लाकर उनसे गुलामी करवाई जाती थी। अमेरिका में यह गुलामी प्रथा करीब 370 सालों तक जारी रही। 18वीं सदी में अमेरिका की आजादी के बाद भी इन गुलामों को आजाद नहीं किया गया और गुलामी का यह मुद्दा धीरे धीरे नासूर बनने लगा। नतीजतन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद 1865 में अमेरिकी संसद में कानून पारित किया गया जिसमें गुलामी प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। कानून पारित होते ही 40 लाख अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को गुलामी से आजाद कर दिया गया। हालांकि कानूनी तौर पर तो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को गुलामी प्रथा से आजादी मिल गई, मगर सामाजिक तौर पर नहीं। गोरे अमेरिकी खुद को अफ्रीकी लोगों से ऊंचा समझते थे। कानून के पारित होने के बाद भी उनकी मानसिकता नहीं बदली, बल्कि अब अमेरिकी राज्यों में स्लेव पेट्रोल नाम की टोली या संगठन के लोग निकलने लगे जो ये देखते थे कि कहीं किसी कारखाने या खेत में काम कर रहे अफ्रीकी लोग बगावत की प्लानिंग या कोशिश तो नहीं कर रहे। ऐसा करने वाले लोगों को बाकायदा प्रताड़ित किया जाता था। अफ्रीकी अमेरिकियों को बराबरी का दर्जा दिए जाने के करीब 150 साल बाद भी वो सम्मान उन्हें कभी नहीं मिला। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दौरान अश्वेतों को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश नहीं की गई। कई बड़े नेता और समाजसेवी संगठनों ने सालों संघर्ष किए, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार। यहाँ तक कि अमेरिका के दक्षिणी राज्यों ने
राज्य स्तर पर सालों तक इन श्वेत अमेरिकियों को वोट देने से ही महरूम रखा। If we're wrong, why don't you arrest us? Why don't you get out in front of the camera and go on? It's not a matter of being in front of the camera. It's a matter of facing your sheriff and facing your judge. We're willing to be beaten for democracy, and you misuse democracy in the street. You beat people bloody in order that they will not have. अश्वेतों से उनके अधिकार छीनने के लिए तमाम तरह की राजनीति की गई। मसलन ऐसे कानून बनाए गए कि सिर्फ पढ़े लिखे या टैक्स देने वाले लोग ही वोट कर सकते हैं, जिसके दायरे में तब के अफ्रीकी लोग कम ही आते थे। इन्हीं सब वजहों से बराबरी के कानून के पारित होने के बावजूद करीब 80 सालों तक अश्वेत लोग वोट नहीं दे पाए। मगर अश्वेतों की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, उन्हें तो अभी और जलील किया जाना बाकी था। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। 19वीं और 20वीं सदी के दौर में अश्वेतों को चिढ़ाने के लिए अमेरिका में गोरे नेता कानून के नाम ऐसे ऐसे रखते थे जिससे नफरत की बू आती थी। मसलन एक कानून के नाम में ही कौवा था। इस कानून का नाम था जिम क्रो लॉ। जिम क्रो कोई गवर्नर या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि इस लॉ में क्रो यानी कौवा शब्द का इस्तेमाल ही इसलिए किया गया था ताकि नस्ल या रंग के नाम पर अश्वेतों का मजाक उड़ाया जा सके। दुनिया भर में लोकतंत्र की हिमायत करने वाले अमेरिका में खुद लोगों को कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया। सालों तक अश्वेत अमेरिकियों के लिए अलग दफ्तर, अलग स्कूल, अलग घूमने की जगह, अलग बस स्टैंड, बस के अंदर उनके बैठने की जगह अलग, अलग अलग रेस्तरां, यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस पर उनके लिए पीने का पानी तक अलग रखा जाता था। 20वीं सदी में बराबरी का कानून आने के बाद तो गुस्साए श्वेत अमेरिकियों ने अश्वेतों की लिंचिंग तक शुरू कर दी थी। सिर्फ शक के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को सूली पर चढ़ाकर मार दिया जाता था। न कोई शिकायत, न अदालती कार्रवाई। श्वेत अमेरिकी लोग सड़कों पर खुद ही अश्वेतों की जिंदगी का फैसला करने लगे थे और बाकायदा इस क्रूरता के बाद वो फख्र से फोटो भी खिंचवाते थे। श्वेत अमेरिकियों के गुस्से का अंदाजा आप इन पुराने पोस्टरों को भी देखकर लगा सकते हैं, जिनमें साफ लिखा है कि वो अपनी सेवाएं सिर्फ श्वेत लोगों को ही देते हैं। हालांकि अब भले ही इस तरह के पोस्टर अमेरिका में न लगते हो, मगर बड़े पैमाने पर अश्वेतों के लिए श्वेत अमेरिकियों का रवैया आज भी नहीं बदला है। हालत यह हो गई थी कि अश्वेत अमेरिकियों को अपनी जान बचाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, जिसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में लोगों के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक संगठन बनाया गया, द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, जो आज भी अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला सबसे बड़ा नागरिक अधिकार संगठन है। अमेरिका में अश्वेतों के संघर्ष की असली कहानी शुरू होती है 1954 में। 1954 से लेकर 1968 तक अमेरिका में नस्ल भेद की नीति के खिलाफ कई बड़े मगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिन्हें आज भी सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यह पूरा संघर्ष गांधी जी के अहिंसा की नीति से प्रेरित था। नतीजतन सरकार को झुकना पड़ा और नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले जिम क्रो लॉ को खत्म कर दिया गया। कानून खत्म तो हो गया, मगर इसे जमीन पर उतारना भी मुश्किल था। अब श्वेत बच्चों के साथ पढ़ तो सकते थे, मगर उनकी जान का खतरा इतना बड़ा था कि शुरुआत में तो इन बच्चों को पुलिस की सुरक्षा में स्कूल ले जाया जाता था। अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट अपने चरम पर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन सिर्फ जिम क्रो लॉ के खिलाफ या उसे खत्म करने के लिए ही शुरू हुआ हो, बल्कि इसकी दो अहम वजह थी। वो घटनाएं जो उस दौर में अश्वेतों के साथ हुई। पहली थी 1955 एमिट टिल नाम के 14 साल के अश्वेत लड़के की हत्या। एमिट को मिसिसिपी में एक श्वेत महिला की दुकान में घुसने की वजह से भीड़ ने मार डाला था। और इस मूवमेंट की दूसरी वजह थी रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी। अल्बामा में मॉन्टगोमरी शहर में रोजा बस में बैठकर अपने दफ्तर जा रही थी। बस में वो अश्वेतों के लिए आरक्षित अलग सीट पर ही बैठी थी, जबकि ज्यादातर सीट पर श्वेत पहले से बैठे थे। इस दौरान एक श्वेत महिला बस में दाखिल हुई। जगह न होने पर उसने रोजा से सीट छोड़ने को कहा, मगर रोजा ने सीट खाली करने से मना कर दिया। बात बढ़ गई और उल्टा रोजा पार्क्स को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों खबरों के फैलते ही अफ्रीकन अमेरिकी लोग भड़क उठे। जिस मॉन्टगोमरी शहर में रोजा पर अत्याचार हुआ, वहीं के एक चर्च के फादर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने
अश्वेत लोगों से बसों का बायकॉट करने की अपील की। उनके कहने पर पूरे 1 साल तक मॉन्टगोमरी शहर में किसी भी अश्वेत ने बस का इस्तेमाल नहीं किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तर्ज पर शुरू हुए इस आंदोलन के बाद मॉन्टगोमरी प्रशासन को झुकना पड़ा और श्वेत अश्वेत के लिए अलग अलग जगहों की प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया गया। और यहां से मार्टिन लूथर किंग इस अश्वेत आंदोलन का चेहरा बनते चले गए। इसके बाद मार्च 1963 में नौकरी और आजादी के लिए वॉशिंगटन में ऐतिहासिक रैली हुई, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसे आज भी अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी रैली माना जाता है और यहीं पर मार्टिन लूथर किंग ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. मार्टिन लूथर किंग गांधी जी की विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन के बाद लूथर किंग ने सेल्मा से एलबामा की ऐतिहासिक पदयात्रा भी की। इसका मकसद था पुलिस कस्टडी में समाज सेवी जिमी ला जैक्सन की मौत का विरोध, लेकिन पुलिस ने इस सेल्मा मार्च को बीच में ही रोक दिया। मार्च कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की क्रूरता का यह दिन इतिहास के पन्नों में ब्लडी संडे के नाम से दर्ज हो गया। इसके बाद पुलिस ने जब लूथर किंग को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो अपने घुटने पर बैठ गए। यह सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन का एक अलग ही तरीका था, जो इतना चर्चित हुआ कि तब से लेकर आज तक घुटने पर बैठने का यह तरीका आंदोलन की पहचान बन चुका है। अमेरिकी पुलिस ने एक नोबेल पुरस्कार विजेता को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर इसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की काफी बदनामी हुई, जिसके बाद अमेरिकी सरकार को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। सरकार को सिविल राइट एक्ट और वोटिंग राइट एक्ट पास करना पड़ा। कानून और संविधान के स्तर पर श्वेत और अश्वेत के बीच तमाम फर्क को खत्म कर दिया गया। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। अश्वेत लोगों के सिविल राइट मूवमेंट के बाद अमेरिकी सरकार को झुकना पड़ा था। इसी के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने सिविल राइट एक्ट और वोटिंग राइट एक्ट पास किया। इस कानून के तहत अश्वेतों को अब श्वेत अमेरिकियों की तरह ही सारे अधिकार मिले, मगर हकीकत यह है कि आज 5 दशक बाद भी अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट अमेरिकियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मार्टिन लूथर किंग थे, जो गांधी जी के दिखाए रास्तों पर चलते हुए अहिंसा के रास्ते से अश्वेतों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। If it is necessary, we are willing and must be willing to go to jail by the thousands in Alabama. वहीं दूसरी तरफ मैल्कम एक्स थे, जो इस समानता के अधिकार के लिए उग्र रास्तों पर चलकर ब्लैक पावर मूवमेंट चला रहे थे। Stop sweet talking. Tell him how you feel. ब्लैक पावर मूवमेंट की दलील थी कि सिविल राइट मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अश्वेतों को अपने अधिकार मांग कर नहीं बल्कि छीन के लेना होगा। If he's not ready to clean his house up, he shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down. लेकिन मार्टिन लूथर किंग की लोकप्रियता और उनकी विचारधारा के सामने यह उग्र मूवमेंट कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म हो गया। सिविल राइट मूवमेंट के बाद कुछ सालों तक तो चीजें ठीक चली, मगर फिर 1994 में लॉस एंजलिस में दंगा हो गया। दरअसल यहां रॉडनी किंग नाम का एक अश्वेत व्यक्ति हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस ने उसे रोक लिया और कानूनी कार्रवाई करने की बजाय 4 पुलिस वाले उसे बुरी तरह से पीटने लगे, इस बात से अनजान कि वहीं खड़ा एक शख्स इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा है। बावजूद इसके इन पुलिस वालों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ केस दर्ज किया गया और 3 साल में उन्हें बिना जेल भेजे आरोपों से बरी भी कर दिया गया। जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आया, पूरे लॉस एंजलिस शहर में आग लग गई। मुनीश देवगन के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।